हेलो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, और कैसे हैं सब। चलिए बहुत अच्छे होंगे। तो आप लोगों को पता है कि आप लोगों के लिए जो मैं सेशन स्टार्ट करवाया था, जस्ट थोड़ा सा कुछ बच्चे का डिमांड की वजह से क्लासेस को डिसकंटिन्यू रखा। डिसकंटिन्यू का मतलब होता है कंटिन्यू रखा, लेकिन कॉम्पिटिटिव का क्लासेस को थोड़ा सा स्टॉप कर दिया था। कोई दिक्कत नहीं है, अब सारा क्लासेस सिस्टमेटिक तरीका से मैं लेकर चलने जा रहा हूं। एक्सक्यूज मी। तो जैसे कि आप लोगों के लिए इसी तरीका से बहुत सारा प्रोविजन लाते रहूंगा, ठीक है, बहुत सारा, उम्मीद से ज्यादा, जो आपको चाहिए उससे ज्यादा दूंगा मैं। एक सेकेंड, हाँ, जो आपको चाहिए उससे ज्यादा दूंगा मैं। तो आप लोगों का क्या क्या खत्म करवा चुका था? काउंटिंग फिगर और ब्लड रिलेशन, हाँ, जिसमें से क्वेश्चन प्रैक्टिस भी करवाया, कॉन्सेप्ट भी बताया, लेकिन पीडीएफ फाइल अपलोड नहीं कर पाया। कुछ टेक्निकल रीजन के वजह से मैं नहीं कर पाया। अब कुछ समय के बाद आप लोगों का क्वेश्चन अपलोड हो जाएगा, ठीक है। और फिर उस पर क्वेश्चन का मतलब कि फिर से प्रैक्टिस करवाऊंगा एज अ डिमांड और डॉट के हिसाब से। तो आज जो चैप्टर लेके चल रहा हूं वो चैप्टर नहीं है, महा चैप्टर है। क्या है? चैप्टर नहीं है, वो महा चैप्टर है। तो चैप्टर का नाम जो है प्रॉब्लम बेस्ड ऑन रीजनिंग का, रीजनिंग का जो लेके चल रहा था उसको फिर से लेके चल रहा हूं मैं, रीजनिंग। इस रीजनिंग में मैं आप लोगों को समझ लीजिए चैप्टर, महा चैप्टर, चैप्टर नंबर 3। और इस चैप्टर के अंदर में सब चैप्टर आएगा। तो चैप्टर का नाम है प्रॉब्लम बेस्ड ऑन अल्फा बेट्स। यस, प्रॉब्लम बेस्ड ऑन अल्फाबेट्स। थोड़ा सा मैं इसके बारे में आपको बताने जा रहा हूं। इसके बाद देखिए, ये चैप्टर ना सुनने में बहुत आसान लग रहा है, यस आसान भी है, लेकिन इस चैप्टर में ना बहुत दम है। क्योंकि ये चैप्टर जो है ना, इसके अंदर में बहुत सारा सब चैप्टर है, और सारा चैप्टर्स को मैं आपको एक एक करके हर टाइप, हर पैटर्न, हर कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हुए जाऊंगा। तो प्रॉब्लम बेस्ड ऑन अल्फाबेट्स, प्रॉब्लम बेस्ड ऑन अल्फाबेट्स जो चैप्टर है, इसके अंदर में सब चैप्टर का नाम क्या है? चैप्टर नंबर 1 क्या है? अल्फाबेटिकल सीरीज। क्या है? अल्फाबेटिकल सीरीज। पहला चैप्टर है आपका अल्फाबेटिकल सीरीज। पहला चैप्टर का नाम है अल्फाबेटिकल सीरीज। दूसरा चैप्टर का नाम है आपका क्या? कोडिंग डिकोडिंग। एनालॉजी इसमें इसी का पार्ट बोल सकते हो, छोटा सा है। एनालॉजी और ओड वन आउट, ओड वन आउट, सारा चीज पढ़ाऊंगा। देखिए, ये अल्फाबेट्स में है, मैं सब कुछ बताऊंगा अच्छी तरह से। नंबर 3 है आपका लेटर सीरीज, लेटर सीरीज। फिर नंबर 4 पेयर फॉर्मेशन। नंबर 5 डिक्शनरी। नंबर 6 जंबलिंग।
नंबर 7, वर्ड फॉर्मेशन। देखिए, तो ये जो आपका पहला हेडिंग है, जो सबसे बड़ा चैप्टर जिसको मैं बोला महा चैप्टर, क्या है? महा चैप्टर। हाँ भैया, महा चैप्टर इसीलिए बोला जा रहा है क्योंकि इसके अंदर में छोटे छोटे चैप्टर्स और भी है, और वो अपने आप में एक बड़ा चैप्टर का कंपेयर करता है। देखो, प्रॉब्लम बेस्ड ऑन अल्फाबेट्स। तो अल्फाबेट्स कितना होते बताइए आप लोगों को। अब देखिए, आप लोगों को एक क्लास 2 क्लास में लेके जा रहा हूं मैं, वो ए से लेके जेड तक, बस खत्म। मतलब कि ए से जेड तक आप पढ़ लिए, सब खत्म हो गया। ऐसा है क्या? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। तो अल्टीमेटली जितनी भी वर्ड्स दुनिया में, जितनी भी इंग्लिश वर्ड्स है, जितनी भी वर्ड्स बनते हैं, वो सारा ए से जेड तक ही बनते हैं, ठीक है ना। अब ए से जेड तक में जो भी वर्ड बन रहा है, जो भी लेटर रहते हैं, या फिर डिक्शनरी के हिसाब से, वो सारा एक्टिविटीज, ये सारा चैप्टर में अलग अलग तरीका से बनाया जाएगा। दुनिया भर में जितने भी आपको वर्ड्स दिखेगा, वो सारा चीज यहां पर आपका आएगा। अब उसका कंपैरिजन रहेगा, उनका बैलेंस डिसबैलेंस रहेगा। तो इस सारा चीज को देखते हुए ही इस सारा चैप्टर का नाम दिया गया है। कुछ सीरीज रहेगा, सीरीज मतलब एक के बाद दूसरा, दूसरा के बाद तीसरा, ऐसा कुछ पैटर्न सीरीज चलते जाएगा। तो सारा एक सब में आएगा, ठीक है ना। तो इस हिसाब से आपका इस चैप्टर को लेकर चलूंगा। थोड़ा सा लंबा जाएगा क्योंकि हर चैप्टर के बारे में समझाऊंगा, और सभी चैप्टर अपने आप में एक बड़ा चैप्टर कहलाया जाता है। अब देखिए, ये जो पहला प्रॉब्लम बेस्ड ऑन अल्फाबेट्स बोला गया है, मतलब ए से जेड तक में से जो भी वर्ड्स वगैरह जो भी बन रहा है, उसमें पहला आएगा अल्फाबेटिकल सीरीज। सीरीज रहेगा भैया। अब क्या सीरीज है क्या नहीं है मैं आगे चल के बताऊंगा। दूसरा आएगा कोडिंग डिकोडिंग, एनालॉजी उसी में, और ओड वन आउट, ठीक है ना। तीसरा आएगा लेटर सीरीज। चौथा आएगा पेयर फॉर्मेशन। पांचवा आएगा डिक्शनरी। छठा आएगा जम्बलिंग वर्ड। सातवां आएगा वर्ड फॉर्मेशन। ये सब कुछ नहीं, ये डिक्शनरी बहुत आसान है, जम्बलिंग आप लोग यूज किए होंगे, वर्ड फॉर्मेशन, पेयर फॉर्मेशन, सारा चीज, सबका टाइप्स और पैटर्न बताऊंगा। आप जो थोड़ा सा अल्फाबेटिकल सीरीज को अच्छी तरह से पढ़ना, और सारा चैप्टर कवर करने के लिए सबसे बेसिक कॉन्सेप्ट जानना जरूरी है, जो कि सबका एक निचोड़ लेकर आया हूं मैं, ठीक है। तो देखिए, इसको पहले लिख लीजिए आप लोग, ओके, इसको पहले लिख लीजिए, फिर मैं मिटा दूंगा। ठीक है, अब मैं मिटा रहा हूं। अब देखिए, पहला चैप्टर का नाम लिखिए, क्या? अल्फाबेट सीरीज, अल्फाबेटिकल सीरीज। क्या लिखेंगे? अल्फाबेटिकल सीरीज। यस, चैप्टर नंबर 1 दे सकते हैं। थर्ड चैप्टर का सब चैप्टर नंबर 1, और कुछ नहीं। तो हेडिंग दे दीजिए क्या? अल्फाबेटिकल सीरीज। क्या दे दीजिए? अल्फाबेटिकल सीरीज। इसमें क्या है कि आपको अल्फाबेट्स का बारे में जानकारी लेना है। तो इसको जानने से पहले, मतलब प्रॉब्लम बेस्ड ऑन अल्फाबेट्स में, इसको जानने से पहले कुछ बेसिक सा रूल्स प्रोटोकॉल्स को मैं आपको लिखा दूंगा, फिर अल्फाबेटिकल सीरीज का टाइप्स बताऊंगा। तो यहां पर आप लिख दीजिए बेसिक कॉन्सेप्ट। बेसिक कॉन्सेप्ट बहुत जीरो से समझाऊंगा, बहुत जीरो और चुटकी मोड़ाएंगे, बस बेसिक कॉन्सेप्ट। अब देखिए भैया, बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है। अब एक छोटा सा बात समझिएगा। अभी आप यहां पर ए बी ऐसे करके, सी डी ई एफ जी ऐसे करके लिखते चले जाइए, तो क्या हो जाएगा? एक्स वाई जेड,
समझिए बात को। तो ये जो है आप ऐसे देख रहे हैं, तो ये राइट साइड है और ये लेफ्ट साइड है। तो भैया ये लेफ्ट है, इसको बोलेंगे लेफ्ट साइड, साइड इसको बोलेंगे राइट साइड। इसको बोलेंगे लेफ्ट साइड, इसको बोलेंगे राइट साइड। तो देखिए ए बी सी डी ऐसे। अब लेफ्ट साइड राइट साइड का कॉन्सेप्ट होता है, जैसे कि भैया अभी पूछेंगे आपसे कि ए का पोजीशन क्या है, आपको कितना लेटर्स होते हैं टोटल होते हैं 26 लेटर्स होते हैं ना। अब मैं बोलूंगा ए का पोजीशन क्या है भैया लेफ्ट साइड से, तो आप बोलेंगे क्या, एक नंबर पे ए आता है सर। बी कितने नंबर पे आता है, तो आप बोलेंगे सर बी 2 नंबर पे आता है। हाँ वो पता है आप लोग, हाँ बचपन से पढ़ते आए तो नहीं पता रहेगा क्या। हाँ देखिए, तो 26 लेटर्स है, कितना 26 लेटर्स है। तो देखिए अब ए बी सी डी ऐसे करके चला, ए लेफ्ट साइड से है, राइट साइड से है, लेफ्ट साइड से है, राइट साइड से, बस कुछ नहीं। अब मैं आपको बोल दूंगा कि भैया टी का पोजीशन क्या है, तो आप काउंट करेंगे ए बी सी डी। नहीं, ऐसे काउंट करने का दरकार ही नहीं है, जो कॉन्सेप्ट बताने जा रहा हूं ना चुटकी मुड़ा देंगे पूरा हवा में। देखिए भैया कि जैसे कि ए बी सी डी एफ जी एच आई ये पढ़ रहे हैं, तो आप एक वर्ड लिखिए, बहुत सारा कॉन्सेप्ट बताऊंगा। ई जो टी, अब देखो ई ज्योति मत पढ़ोगे है ना, समझ रहा हूं मैं, ज्योति है ना। अब देखिए ए बी सी डी ई, ई का पोजीशन होता है 5, जे का पोजीशन होता है 10, ओ का पोजीशन होता है 15, टी का पोजीशन होता है 20 और वाई का पोजीशन होता है 25। बस अब मैं बोलूंगा भैया पी का पोजीशन क्या है, तो आप तुरंत चिल्लाकर बोलेंगे, कैसे बोलिए, तो ओ के बाद क्या आता है पी, ओ पी ओ पी, तो पी कौन सा पोजीशन में आ गया 16। यस, कुछ याद करने का दरकार नहीं है, रट्टा ना मारने का दरकार नहीं है आपको, समझे, बस हवा में उड़ाते जाइए। सेव दिस कॉन्सेप्ट, एक कॉन्सेप्ट को दिमाग में सेव कर लीजिए, मजा आएगा, पूरा पढ़ने में पूरा मजा आएगा। अब तो एक फर्स्ट कॉन्सेप्ट, कॉन्सेप्ट नंबर 1 दे दो, मजा आएगा, पूरा मजा आएगा। अब देखिए, अब मैं पूछा आपसे कि आपको एबीसीडी आता है, तो कोई आपके पेरेंट्स या आपके कोई बड़े भैया या फिर कोई भी छोटे बच्चे लोगों को क्या बोलते हैं, ए बाबू चलो ए टू जेड लिख के दिखाओ, ए टू जेड, ए बाबू ए टू जेड लिख के दिखाओ, तो बोलते हैं एबीसीडी लिख के दिखाओ, ऐसे बोलते हैं ना। तो चलो कॉन्सेप्ट नंबर 2, कॉन्सेप्ट नंबर 2, इसको थोड़ा सा देखिए, लिख लीजिए, थोड़ा सा इसको मैं मिटाने जा रहा हूं मैं, ठीक है ना, इधर नहीं मिटाऊंगा। चलो कॉन्सेप्ट नंबर 2, कॉन्सेप्ट नंबर 2 देखिए, कॉन्सेप्ट नंबर 2 में क्या है, नंबर 2 दीजिए। जैसे कि आपको मैं बोला कि भैया ए टू जेड लिखिए, तो ए टू जेड में कॉन्सेप्ट नंबर 2 में आता है ओपोजिट, क्या आता है ओपोजिट पोजीशन, क्या आएगा ओपोजिट पोजीशन। ए का ओपोजिट कितना हो रहा है जेड, ए का ओपोजिट कितना हो रहा है जेड, ए 1 में है तो जेड कितना में है 26 में, ए 1 में है जेड कितना में है 26 में। अब बी का ओपोजिट बताइए, तो ए का पोजीशन 1, अब बी का पोजीशन कितना आ गया 2, तो बी जेड से पहले क्या आ गया, जेड से पहले क्या आ गया वाई। तो अब क्या है, इसको ऐसे याद करने का दरकार नहीं है, आप छोटा छोटा मेरे साथ में स्पेल करके बोलिए, बी वाई बाय बी वाई, छोटा ही मैं कैपिटल में लिखूंगा तो मतलब समझिएगा कि एक दूसरे का ऑपोजिट है, तो B का ऑपोजिट क्या हो रहा है वाई, और स्मॉल में लिखूंगा तो आपका एक वर्ड बना रहा हूं याद करने के लिए, एकदम बेस्ट तरीका से याद हो जाएगा। तो बी वाई ई बाय, तो देखिए B का ऑपोजिट क्या हो गया वाई, B का ऑपोजिट क्या हो गया वाई, तो बी वाई बी वाई, तो यहां पर B का ऑपोजिट है आपका वाई, इसको याद करने यहां पर बोलेंगे ए का ऑपोजिट है आपका जेड, तो इसको याद करने का तरीका ए टू जेड, और बी
वाई ई, बाय बाय। अब सी का देखो, सी का ऑपोजिट होता है एक्स, इसको कैसे पढ़ेंगे? देखो सी, बोलो मुंह से सी, तो एस आई सी, देखो एस आई सी, एस आई सी और एक्स, सिक्स, सिक्स पढ़ेंगे तो मतलब एस आई सी, सी हो गया आपका सी और एक्स हो गया एक्स, तो सिक्स। तो सी का ऑपोजिट क्या हो गया? एक्स। डी का ऑपोजिट क्या हो गया? डब्लू, तो इसको डी डब्ल्यू पढ़ेंगे? नहीं, डी ई डब्ल्यू, ड्यू, ड्यू, अरे माउंटेन ड्यू, ड्यू सुने ना, हाँ ड्यू, तो डी ई डब्ल्यू। फिर उसके बाद डी के बाद क्या आएगा आपका? ई, ई का ऑपोजिट क्या हो गया? वी। अब इसको कैसे याद करेंगे? ई का वी, ई का वी, कुछ वर्ड, कुछ वर्ड, तो जैसे कि आप एवरी, एवरी छोड़ो, इवनिंग जो कॉमन वर्ड होगा जो हम लोग रेगुलर यूज करते हैं, तो उसको में क्या लिखेंगे? इवनिंग। देखो ये दोनों कैपिटल है ना, ये दोनों कैपिटल है ना, तो वही कैपिटल को ही उसका ऑपोजिट बना रहा हूं, ठीक है ना, इसीलिए इवनिंग हुआ। देखिए इवनिंग का ई के बाद में एफ, एफ ओ यू आर, तो एफ का ऑपोजिट है यू, तो एफ ओ यू आर। देखो फोर, आप फोर याद रखो, फोर, फोर का मतलब एफ यू, एफ यू, तो फोर, फोर याद रखेंगे तो क्या समझ में आ जाएगा? एफ ऑपोजिट यू। फिर ई एफ जी, जी का, जी का, जी का बताओ? जीटी रोड, जीटी लाइन, जीटी मोबाइल का नाम भी दे सकते हो, तो ना जी के ऑपोजिट क्या हो गया? टी। तो बहुत फेमस रोड वोड का नाम होता है, तो आप लिख दो जीटी रोड, क्या लिख दो? जीटी रोड। तो जी का जीटी रोड, जीटी रोड याद रखोगे, हाँ जी का ऑपोजिट क्या हो गया? टी। ये बेसिक कॉन्सेप्ट है, उसके बाद आगे लेके चलेंगे। जी के बाद में क्या आ जाएगा आपका? ई एफ जी एच, एच का एस, एच का एस। अब बताइए एच का एस क्या होगा? एच का एस ऑपोजिट हो गया, तो कैसे याद करेंगे उसको? हाई स्कूल, हाई, एच हो गया कैपिटल, स्कूल हो गया ना, हाई स्कूल, हाई स्कूल। तो अब क्या आ गया आपका? एच का बाद आई, एक मिनट थोड़ा सा देख रहा हूं, नीचे तक दिख रहा है ना आप लोगों को? ओह सॉरी, हाई स्कूल, स्कूल मिट जा रहा है, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। हाई स्कूल, यहां पर एच एस लिख लीजिए, एच का हाई, एच का स्कूल, है ना, एच का स्कूल। अब देखिए इसके बाद मैं इसको थोड़ा सा मिटा दे रहा हूं, सारी इसको लिख लिए होंगे आप लोग। हाई स्कूल, हाई स्कूल, है ना। अब हाई स्कूल के बाद में एच का ऑपोजिट क्या हो गया? एस। अब आई का ऑपोजिट क्या हो गया? आर। तो आई का ऑपोजिट आर हुआ, तो इसको क्या बोलेंगे? इंडियन रेलवे, इंडियन रेलवे। तो आई का ऑपोजिट क्या हो गया? आई आर, इंडियन रेलवे। फिर आई के बाद में जे, जे का ऑपोजिट क्या हो गया? क्यू, जंगल क्यून, है ना, मजेदार वाला बात। कुछ नहीं आपको याद करना, इंडियन रेलवे, तो आई मतलब आई का ऑपोजिट आर हो गया, तो इंडियन रेलवे का मतलब होता है आई आर। जंगल की रानी, वाह, कौन है भाई? जंगल क्यून, क्या हो गया? जंगल क्यून। जंगल आई आर हो गया, जे क्यू हो गया, और उसके बाद क्या है? आई जे के का ऑपोजिट पी। अरे वाह, फेमस, जानते आजकल एडवर्टाइजिंग ज्यादा होता है और बहुत लोग खाते भी है। कमला पसंद, कमला पसंद, है ना, हर लोगों को पता है क्या है भाई? कमला पसंद, केटी, ठीक है ना। एल का क्या हो जाएगा भाई? एल का
ओ, तो कैसे L O V E लव, LOVE लव, LOV जैसे भी याद कर सकते हैं। आजकल बहुत लोग इस सब चक्कर में पड़ चुके हैं, समझे ना। आप लोग मत पढ़िएगा, है ना। प्यार पढ़ाई से करो, है ना। लव L तो ओके, JKLM, M का ऑपोजिट क्या हो जाएगा N, तो इसको कर सकते हो MAN, मैन। तो मजा आया ना, यस मजा आया होगा। तो देखिए I का ऑपोजिट R, इंडियन रेलवे याद रहे, J का ऑपोजिट Q, K का ऑपोजिट P, M का ऑपोजिट N, A का ऑपोजिट Z, B का ऑपोजिट Y, I का C मतलब C का ऑपोजिट X, D का ऑपोजिट W, E का ऑपोजिट V, F का ऑपोजिट U, G का ऑपोजिट T, H का ऑपोजिट S, तो इस तरीका से ये आपका ऑपोजिट हुआ। अब ऑपोजिट में एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है कि जब ए इसका पोजीशन कितना है 1, इसका पोजीशन कितना है 26। अब देखिए ए 1 हुआ, ए 26, तो 1 प्लस 26 कितना होता है 27। देखिए बी का पोजीशन 2 और वाई का पोजीशन 25, तो बी और 2 प्लस 25 कितना हो गया 27। तो ऑपोजिट वर्ड का सम, पोजीशन का सम ऑलवेज 27 होगा। क्या होगा ऑलवेज 27, ठीक है ना, सॉरी ऑलवेज 27, ऑलवेज 27, ऑलवेज 27। तो ये सब चीज है आपके अंदर में जानने का दरकार। इसके बाद आज के लिए बस इतना रखता हूं। इसके बाद मैं अल्फाबेटिकल सीरीज का टाइप्स बताऊंगा और हर एक टाइप्स का कॉन्सेप्ट के अनुसार मैं सॉल्व करते हुए लेकर जाऊंगा। ओके, थैंक यू। तो समझिए, मेरे साथ बने रहिए और इस सबको अच्छी तरह से पढ़िए, मजा आएगा, बहुत मजा आएगा। छोटा छोटा को यूज करते जाइए। सारा रीजनिंग मतलब रीजनिंग का A to Z करवाऊंगा हर एग्जाम में, SSC, रेलवे, बैंकिंग, यूपीएससी का सीसेट के लिए, उसके बाद आपका CGL, SSC का कोई सा भी डिपार्टमेंट हो, स्टेट गवर्नमेंट, उसके बाद आपका जितनी भी पुलिस हो, सारा जगह में जितना भी रीजनिंग का आता है सारा कवर होगा। मैं पूरा सिलेबस कंप्लीट करवा दूंगा, उसमें सारा एग्जाम कवर हो जाएगा। बस बिंदास सब पढ़ते जाइए और जितना आप जिस एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हैं और जिसके लिए एलिजिबल है, बस उसके हिसाब से आप एग्जाम दे दीजिए। सब में जितना भी मैं पढ़ाऊंगा सारा एग्जाम के लिए लागू होगा।